अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुरुषों से मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है जानते हैं? डॉक्टर, क्या मेरा साइज़ ठीक है? क्या मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊँगा? क्या महिलाओं को बहुत लंबा साइज़ ही पसंद आता है? और कुछ लोग तो इतने डरे हुए होते हैं कि सिर्फ इसी चिंता में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिर एक महिला को संतुष्टि देने के लिए कितना साइज़ ज़रूरी होता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो इंटरनेट के मिथ से बिल्कुल अलग है। मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और सेक्सुअल वेलनेस और रिलेशनशिप हेल्प पर कई सालों से लोगों की काउंसलिंग कर रही हूँ। आज हम खुलकर बात करेंगे कि महिलाओं को असल में क्या सेटिस्फाई करता है, सिर्फ साइज़ या सही टेक्निक। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे समझने के बाद आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, ज़्यादातर पुरुष गलत जगह फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि सेटिस्फैक्शन का मतलब है जितना ज़्यादा लंबा साइज़ उतना ज़्यादा प्लेजर, लेकिन मेडिकल रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। महिला के इंटीमेट कनाल का सबसे सेंसिटिव हिस्सा शुरुआत का छोटा सा एरिया होता है, जहां ब्लड फ्लो और नर्व एंडिंग्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। यानी प्लेजर का असली केंद्र अंदर बहुत गहराई में नहीं बल्कि शुरुआती हिस्से में होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर कोई पुरुष सिर्फ डेप्थ के पीछे भाग रहा है लेकिन उसे सही स्टिमुलेशन देना नहीं आता, तो चाहे उसका साइज़ बड़ा हो, पार्टनर को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर किसी का साइज़ एवरेज है लेकिन उसे सही मूवमेंट, सही एंगल और सही रिदम पता है, तो वो अपनी पार्टनर को कहीं ज़्यादा प्लेजर दे सकता है। यानी गेम साइज़ का कम, टेक्निक का ज़्यादा है। यही वो सच है जो बहुत कम लड़कों को कोई बताता है, क्योंकि इंटरनेट पर कंपैरिजन, जोक्स, फेक क्लेम्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ने यंग मैन के दिमाग में एक ही डर बैठा दिया है, मैं छोटा हूँ तो मैं फेल हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि फीमेल सेटिस्फैक्शन सिर्फ एक फिजिकल फैक्टर से डिसाइड नहीं होती। उसमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। पहली, शुरुआती सेंसिटिव एरिया पर सही स्टिमुलेशन। दूसरी, फोरप्ले और इमोशनल कंफर्ट। तीसरी, कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि अगर आप एक्ट के दौरान खुद ही एंग्जाइटी में हैं, खुद ही कंपैरिजन में हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि मैं इनफ हूँ या नहीं, तो आपकी बॉडी नेचुरल फ्लो में काम ही नहीं करेगी और यही एंग्जाइटी परफॉर्मेंस को ख़राब करती है। अब बात करते हैं एवरेज साइज़ की। मेडिकल स्टडीज़ के हिसाब से एक नॉर्मल एरेक्ट माले साइज़ जनरली एवरेज रेंज में ही आता है। हर इंसान का शरीर अलग होता है और नॉर्मल रेंज बहुत ब्रॉड होती है, इसलिए दूसरों के फेक क्लेम्स सुनकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कमेंट सेक्शन में 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच जैसी बातें लिखते हैं और दूसरे लड़के उननेसेसरी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन ब्रैगिंग नंबर से नहीं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से आती है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत से पुरुषों को लगता है कि पहले उनका फिरनेस बेहतर था, अब कॉन्फिडेंस कम हो गया है, सेंसिटिविटी कम हो गई है, टेंशन जल्दी खत्म हो जाती है या परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग फील नहीं होती। ऐसे केसेस में सिर्फ कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी इंटीमेट वेलनेस पर काम करना पड़ेगा। डेली ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, स्ट्रेस कम करना, सही मसाज रूटीन रखना और नर्व्स को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार सिंपल सेल्फ केयर से भी काफ़ी फ़र्क आता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी फिरनेस, कॉन्फिडेंस या नेचुरल रिस्पॉन्स पहले जैसा नहीं रहा, तो मार्केट में रैंडम स्कैम्स लेने के बजाय मेडिकली गाइडेड हेर्बल वेलनेस सपोर्ट लेना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ, क्विक मिरेकल के चक्कर में मत पड़िए, कंसिस्टेंसी पर काम कीजिए, क्योंकि इंटीमेट स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं बनती, उसे नurture करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात जो आपको आज याद रखनी है, महिला को सिर्फ लंबाई इंप्रेस नहीं करती, उसे इंप्रेस करता है कंट्रोल, उसे इंप्रेस करता है रिदम, उसे इंप्रेस करता है अंडरस्टैंडिंग कि उसके बॉडी को क्या फील होता है। अगर आपको सही तरीका आता है, सही पास आता है, सही शुरुआत करना आता है, तो एवरेज बॉडी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस दे सकती है। इसलिए आज के बाद खुद को नंबर से मत तौलिए। खुद से ये पूछिए, क्या मुझे सही टेक्निक आती है? क्या मैं अपनी पार्टनर को समझता हूँ? क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करता हूँ? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्लेजर देने वाली कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स होती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें पार्ट 2। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान, मिलती हूं अगली वीडियो में।